जय हिंद। चलिए आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 19,838 पदों पर आया है। उसके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो है साइंस का क्वेश्चन, और साइंस में बायो का है। तो यदि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि तैयारी आपको अच्छे से हो सके। देखिए, प्रीवियस ईयर पढ़ने से ये फ़ायदा है कि जितने भी क्वेश्चन जो आते हैं प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये पता चलेगा कि आपको जो एग्ज़ाम में पूछता है वो कहाँ कहाँ से पूछ रहा है, और इससे आपको पढ़ने में बहुत ही फ़ायदा होगा, है ना। क्योंकि देखिए, बिना प्रीवियस ईयर के आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और बने रहे। इसका गेस करके क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं कि आप लोग को कितना सही हुआ है। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो किसने किया था, आप लोग को मात्र 5 सेकंड टाइम दिया जाएगा, तो आप लोग बताएंगे आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, तो ये होगा हुगो डी ब्रिज ने। कह रहा है कि विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो किया था हुगो डी ब्रिज ने। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, आप लोग बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरे पौधे क्या कहलाते हैं। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं उपभोक्ता। ऑप्शन सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। तो जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, आप लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा लेमार्क ने। कौन, लेमार्क ने। आप लोग बताइएगा कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या दर्शाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डायनासोर थे तो क्या थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्या थे, सीनाजोइक जो सरीसृप, है ना। सीनाजोइक थे और क्या थे, सरीसृप थे। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार क्यों दिया जाता है। तो ये क्यों दिया जाता है, ये दिया जाता है जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो कहते हैं ओलरीकल्चर। आप लोग बताएंगे कि मधुमक्खी पालन को अध्ययन के लिए क्या कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, पेडोलॉजी, तो संबंधित है मिट्टी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि जंतु विज्ञान अध्ययन किया जाता है। तो जंतु विज्ञान का अध्ययन जो है जूलॉजी, यानी जूलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो किया जाता है, आप लोग बताएंगे, जीवित व मृत जानवर दोनों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। तो ये किसका अध्ययन है, तो है आनुवंशिकता और विचरण का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णन वाद निम्न में किस पर आधारित है। तो किस पर आधारित है, ओवर प्रोडक्शन, ये राइट हो जाएगा। ये स्ट्रगल फॉर एक्सीडेंट्स एवं वेरिएंस, ये भी सही है। सी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये भी सही है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में क्या पाई जाती है। तो आप लोग बताएंगे क्या पाई जाती है। तो पाई जाती है, ऑप्शन ए है 6 टांगे, बी है 8 टांगे, और सी है 10 टांगे, और डी है 12 टांगे। तो इसका राइट क्या हो जाएगा आंसर, 8 टांगे। मकड़ी में कितना टांग होता है, 8 होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, मलेरिया निदान हेतु अठेतर नामक औषधि प्राप्त होती है। तो किससे प्राप्त होती है, तो प्राप्त होती है बीजीय पादप से। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं। तो रात्रिचर कौन होते हैं आप लोग बताएंगे। तो ये होते हैं मच्छर और चमगादड़ और उल्लू। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती है। क्यों लंबा होता है, तो इसलिए लंबा होता है कि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मटर पौधा है। तो मटर पौधा क्या है आप लोग बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साग। क्या हो जाएगा आंसर, साग। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि तना काट आमतौर पर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है, तो प्रयोग किया जाता है गन्ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित मसालों से में से कौन सी एक पुष्प लिखा होती है। तो ये होती है लौंग। क्या होती है, लौंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 19 नंबर कि शहतूत फल क्या है। तो शहतूत फल क्या है आप लोग बताएंगे, वो है सोरोसिस। क्या है, सोरोसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सांप के जहरीले 20 दांत होते हैं जो रूपांतरित रूप है, ये किसका है। तो ये किसका है, तो ये है जंभिका तंत्र। क्या है, जंभिका तंत्र। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं मरूदभिद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है ऑस्टियोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है। ये किसने लिखी है, तो लिखी है डार्विन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हेलोफाइट।